हेलो गाइज, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपने घर पे रह के अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में गाइज हम करेंगे प्राची पब्लिकेशंस की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर की 6th क्लास के लिए, उसका पार्ट 3 करेंगे, एक्चुअली चैप्टर नंबर 7 का। और इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे और एक एक्सरसाइज की थी। और आज गाइज इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। मैंने आपको ये होमवर्क में भी दी थी, जिसने कर लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो अब मेरे साथ साथ करेंगे। तो देखिए क्या है, यूज द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। ये तो देखिए गाइज बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें साथ में हिंट भी दे दी है और करेक्ट फॉर्म हमको भरनी है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइदर माई मदर और माई सिस्टर डैश कमिंग टू मीट मी। बी की कोई फॉर्म भरनी है। बी की फॉर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। इज हो सकती है, आर हो सकती है, एम हो सकती है, वॉज हो सकती है, वर हो सकती है। ये सारी बी की फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें से क्या आ सकता है यहाँ पे, आइदर माई मदर और माई सिस्टर इज कमिंग। क्यों सर, इज क्यों आया? क्योंकि ऐसा जब दो नाउन्स को या दो सब्जेक्ट को आइदर और से जोड़ दिया जाता है एक सेंटेंस में, तो वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। और इसमें नियरेस्ट क्या है, सिस्टर है। तो ये बाकी जो सारा है इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, सिर्फ सिस्टर के हिसाब से वर्ब आएगी। सिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी यूज हो गई, सिंगुलर यूज हो गई। अगर यहाँ पे सिस्टर्स होता तो आर आ जाता। सेकंड है बेनी डैश नॉट नो द आंसर। इसमें डू की कोई फॉर्म भरनी है। तो देखिए बेनी क्या है, बेनी एक सिंगुलर पर्सन है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो डू आएगी या डज आएगी? सर डज आएगी। क्यों भाई डज क्यों आएगी? क्योंकि सर वर्ब जो है सिंगुलर तभी होती है जब उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ हो। और अगर यहाँ पर बेनी की जगह कुछ और होता, या माई सिस्टर्स डू नॉट नो द आंसर, यानी कि मेन बात यह है कि अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल ही आ जाती, जो कि डू होती, क्योंकि वर्ब में एस जब नहीं लगता है तो वो प्लूरल होती है। और अब क्योंकि सिंगुलर है बेनी, तो डू की फॉर्म क्या आ जाएगी, डज हो जाएगी। क्योंकि वर्ब सिंगुलर तभी होती है जब उसके अंदर एस लगा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वुमेन विद ऑल द बर्ड्स डैश इन माई स्ट्रीट। इसमें क्या है, लिव्स। क्यों सर लिव्स क्यों आया? ये तो सिंगुलर हो गया, यहाँ पे तो बर्ड्स था। क्योंकि इसलिए आया यहाँ पर सिंगुलर, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो बर्ड्स नहीं है, इसका सब्जेक्ट है वुमेन, वो औरत जिसके पास बहुत सारे पक्षी हैं। तो मेन बात किसकी है, उस औरत की है। द वुमेन विद ऑल द बर्ड्स लिव्स इन माई स्ट्रीट। तो वुमेन क्या है, सिंगुलर है। WOMAN क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। और सिंगुलर वर्ब तभी होती है जब उसके साथ SES लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्लेयर्स एज वेल एज कैप्टन वांट टू विन। अब इसमें सेम वही लॉजिक है जो ऊपर वाले में है। यहाँ पर अगर आप इसके हिसाब से सोचे कि कैप्टन है, सर ये तो सिंगुलर है तो वांट्स आना चाहिए, क्योंकि वर्ब तो तभी सिंगुलर होगी जब SES लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें कैप्टन जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है द प्लेयर्स। और प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हमने वर्ब कैसी लगाई है, प्लूरल ही है। तो इसका ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। मेन बेसिक रूल वही है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब एग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथमेटिक्स इज अक्षर। ये तो आपको देखते ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने स्पेशली आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 था जो एक्सरसाइज 1 का फिजिक्स, उसमें भी ऐसे ही यही लॉजिक था कि एस लगने से जरूरी नहीं है कि हर चीज प्लूरल ही हो जाए। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है तो एक ही है ना, सिंगुलर है। तो मैथमेटिक्स इज अक्षय's फेवरेट सब्जेक्ट। $8 इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इज द प्राइस ऑफ द मूवी टिकट्स दीज डे। अब इसमें मूवी टिकट्स नहीं है, जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है, $8 है। और मैंने आपको बताया था $8 वैसे सुनने में तो क्या लग सकते हैं कि प्लूरल है, क्योंकि $8 है ना, तो $8 हो गए। तो अब सर इसमें वर्ब भी आर ही आएगी, यानी कि प्लूरल आएगी। नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अमाउंट ऑफ मनी हो या कोई पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे 2 इयर्स, या कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस हो यानी कि 10 किलोमीटर, या कोई स्पेसिफिक वेट हो यानी कि 20 किलोज, ये सब देखने में ही प्लूरल लगते हैं, लेकिन हम इनको एक सिंगल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए ये सिंगुलर माने जाते हैं। और सिंगुलर है $8, तो इसकी वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर ही आ जाएगी।
सेम लॉजिक इसमें है, सेम नहीं है, इसमें थोड़ा अलग लॉजिक है। यूर पैंट्स डैश डर्टी, यूर पैंट्स आर डर्टी। वैसे तो अगर मैं इसको समझाने लगूँ तो ये अपने आप में एक कंसेप्ट बन जाता है, ये अलग रूल के हिसाब से करते हैं। वैसे पैंट तो हमारी एक होती है, लेकिन हम उसको हमेशा बोलते क्या है, पैंट्स बोलते हैं। एक पैंट को कभी पैंट नहीं बोलते, ऐसे कभी नहीं बोलते माई पैंट इज डर्टी। हम उसको हरदम क्या बोलते हैं, माई पैंट्स इज डर्टी, सॉरी इज नहीं, माई पैंट्स आर डर्टी। तो इज की जो फॉर्म है पैंट्स में, ट्राउजर में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये होती एक है, लेकिन ये कैसी होती है, प्लूरल होती है। कैसी होती है, प्लूरल। अब ये पैंट्स है ना, ये एक ही पैंट के बारे में बात हो रही है, ये 50-60 पैंटों के बारे में बात नहीं हो रही। यूर पैंट्स आर डर्टी, ये एक ही पैंट है, और एक पैंट होने के बाद भी हम इसमें वर्ब कैसे यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि इसकी सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। पैंट कोई वर्ड नहीं है, जीन कोई वर्ड नहीं है, ट्राउजर कोई वर्ड नहीं है, पैंट्स एक वर्ड है, ट्राउजर्स एक वर्ड है, इसकी सिमिलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये प्लूरल ही होता है। और प्लूरल है क्योंकि, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आप खास ध्यान रखिएगा। ये वैसे इसने एग्जांपल्स में देना चाहिए था, ये एक अपने आप में एक अलग कंसेप्ट बनता है, पर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है देयर डैश अ लॉट ऑफ कैंडीज। अब तो गाइस देख के बता दो आप, इसमें क्या आएगा, सर वर आएगा। क्यों? क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, कैंडीज के बारे में बात हो रही है। देयर वर अ लॉट ऑफ कैंडीज इन द बॉक्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद है, लेकिन बाद में हो या पहले हो, हमेशा एग्रीमेंट में तो वो रहेगा ही। तो कैंडीज की बात हो रही है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, वाज नहीं आता, वर आता है। वाज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। ये इस वाले टेबल में मैंने आपको बताया था। देखिए वाज जो है ये किसके साथ आती है, सिंगुलर चीजों के साथ, और वर जो आती है ये किसके साथ आती है, प्लूरल चीजों के साथ। तो यहाँ पर कैंडीज के बारे में बात हो रही थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द फार्मर एज वेल एज हिज सन्स वर्क्स सिंसियरली। क्यों सर वर्क्स क्यों, यहाँ पे तो सन्स है। हाँ, क्योंकि इसलिए सन्स तो है, लेकिन सन्स के हिसाब से वर्ब हम लगा नहीं सकते, क्योंकि इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, फार्मर है। द फार्मर, और मतलब किसान और उसके बेटे बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो जो इसमें जो फार्मर है वो ही मेन सब्जेक्ट है, उसके सन हैं, सन्स हैं, सिस्टर हैं, सिस्टर्स हैं, कुछ भी हो मैटर नहीं करता। फार्मर है तो फार्मर के हिसाब से ही वर्ब आ जाएगी। फार्मर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगा करके हमने इसको सिंगुलर बना लिया, और यही इसका आंसर हो गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर साइकोलॉजिकल। हमारी बहुत सारी मतलब मैनी की बात हो रही है। मैनी से भी आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम से भी देख सकते हैं। वैसे ही पूरा ही एक सब्जेक्ट कहा जाएगा, और वैसे भी रूल है कि मैनी के साथ हमेशा क्या यूज होती है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। और इसको देख करके सेंस भी आप बनाएंगे तो भी प्लूरल ही निकलेगी इसकी। इसके बाद है 11th क्वेश्चन, आई डैश ब्रेड एंड बटर फॉर द ब्रेकफास्ट। इसका जो आंसर सही बताएगा उसको ये चैप्टर बहुत हद तक समझ में आ गया। आई के साथ कैसी वर्ब यूज होती है, प्लूरल। आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन इसमें हम हमेशा कैसी वर्ब यूज करते हैं, इसमें सर हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कैसी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे इसमें हम हैव का यूज करते हैं, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। जब अगर हैज या हैव में चॉइस आए, जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो इसमें हैव क्या है, वैसे तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन आई तो सिंगुलर है, एक ही पर्सन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने इसका आपको रीजन भी बताया था फर्स्ट वाले जो पार्ट करवाया था। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। जिसने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसने एकदम इसको सही गैस किया होगा, और जिसने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज इस वीडियो को अभी यहीं छोड़ करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, क्योंकि समझ में आपको कुछ वैसे भी आ नहीं रहा होगा। और जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं वो मेरे करवाने से पहले ही आंसर गैस कर पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैस्मिन नॉट हर फ्रेंड्स लिव्स इन द पोस्ट कॉलोनी ऑफ दिल्ली। जैस्मिन रहती है ना कि उसके दोस्त। तो बात मेन किसकी हो रही है, जैस्मिन की। तो जैस्मिन सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आ गई, लाइव के साथ ऐसे लगा दिया तो लाइव्स हो गई और सिंगुलर बना दिया। द मैन हु बिल्ट ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नाउ सेटल्ड। द मैन के वो आदमी जिसने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो यूएसए में सेटल हो चुका है। तो एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो एक आदमी है सिंगुलर, तो हैज क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है। और यहां पर अगर बहुत सारे आदमियों की बात होती तो हैव आ जाता। मोस्ट ऑफ द मिल्क हैज गॉन बैड। बहुत सारा मिल्क कैसा हो गया है, खराब हो गया है, लेकिन मिल्क के एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा।
द क्वालिटी ऑफ पेपर हैज डिग्रेडेड। यहाँ पे पेपर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है। अगर आप पेपर से भी सोचे तो भी हैज ही आएगा, लेकिन पेपर से हमको करना नहीं है, हमको सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी। तो क्वालिटी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी जो कि हैज है। बोथ माई सिस्टर हेल्प मी, बोथ माई सिस्टर्स हेल्प मी इन माई वर्क। बोथ सिस्टर्स की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है जो कि हेल्प है। हेल्प्स हो जाएगी तो ये फिर ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द क्लास इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। क्लास कहाँ जा रही है? एक पिकनिक पे। क्लास में वैसे बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, 40, 50, 60, 70 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी क्लास के बच्चों को, 100 बच्चों को सिर्फ एक बोला गया है कि क्लास। और जब मैम आपको बोलते हैं ना कि क्लास चुप हो जाइए, या सर बोलते हैं कि क्लास ये काम कीजिए, तो हर बच्चे को, मतलब हर एक बच्चा उसमें इंक्लूड हो जाता है, लेकिन वो हम ट्रीट कैसे करते हैं? सिंगुलर की तरह करते हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है ये। बहुत सारे बच्चों के ग्रुप को क्या बोल दिया गया है? क्लास बोल दिया गया है। ग्रुप को, पूरे सारे बच्चों को एक बोल दिया गया है, क्लास। तो क्लास क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आ गई। कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी इजी है। सेवरल टेलीफोन्स आर नॉट वर्किंग। सेवरल से भी देखेंगे तो सेवरल का मीनिंग भी कई सारे होते हैं, और टेलीफोन्स भी कई सारे हैं, तो दोनों के हिसाब से ही यहाँ पर ये पूरा एक सब्जेक्ट है, सेवरल टेलीफोन्स, तो इसके हिसाब से वर्ब कैसे आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। या फिर अगर ऐसे होता अ टेलीफोन इज नॉट वर्किंग आ जाता। एक टेलीफोन के बारे में बात जब हम करते तो इज या वर्ब की कोई सिंगुलर फॉर्म आती, और अब बात कर रहे हैं प्लूरल की तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही आ जाएगी। एवरीवन नोज द न्यू नेबर्स। सर एवरीवन में तो हर कोई आता है, तो आपने नोज क्यों लगा दिया? ये तो सिंगुलर है, एवरीवन तो प्लूरल है। मैंने इसकी भी आपको एक्सप्लेनेशन दी थी लास्ट वाले वीडियो में कि एवरीवन को हम एक सिंगुलर पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। आप इसको कलेक्टिव नाउन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कलेक्टिव नाउन के जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स राम नोबडी पार्टिसिपेट्स। इसमें वर्ब की कैसी फॉर्म आ जाएगी? सिंगुलर फॉर्म आ जाएगी। क्यों सर सिंगुलर क्यों आ जाएगी? क्योंकि इसमें राम के हिसाब से हम करेंगे, राम के अलावा किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। नोबडी के हिसाब से भी आप करोगे तो भी पार्टिसिपेट ही आएगा, और राम के हिसाब से भी करोगे तो भी पार्टिसिपेट ही आएगा, लेकिन नोबडी से करोगे तो गलत है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर नोबडी है। सपोज कीजिए यहाँ पर प्लूरल कुछ आ जाता तो वर्ब कैसी आती? प्लूरल ही आती, लेकिन इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो राम के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। राम क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर ही आ गई। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब एक्सरसाइज नंबर 3 है। कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस गिवन है और हमको उनको क्या ठीक करके लिखना है, यानी कि वर्ब की जो फॉर्म है उसी में मिस्टेक है। वर्ब जो है सब्जेक्ट से इन सेंटेंसेस के अंदर एग्री नहीं करनी है, हमको इनको ठीक करके लिखना है और सब्जेक्ट और वर्ब में एकदम ठीक बैलेंस बिठाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आर की जगह क्या आ जाएगा? मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ मिस्टेक बता दूंगा आपको। इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों सर इज क्यों आया? क्योंकि एक पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। हालांकि ट्रूथ और ऑनेस्टी देखने में ऐसा लग सकता है कि दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है, और रूल ये कहता है कि जब दो नाउन को एक एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब कैसी आ जाती है? प्लूरल आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक रूल और भी था कि अगर जब एंड से जोड़ा जाए दो नाउन्स को और वो एक ही चीज के बारे में बात कर रही हो तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दोनों मिलकर के क्या है? एक बेस्ट पॉलिसी बनाती हैं। तो पॉलिसी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब कैसी आ जाएगी? इज आ जाएगी, क्योंकि आर तो एक प्लूरल वर्ब है। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस करने हैं। 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4। इसमें मेक्स की जगह क्या आ जाएगा? मेक आ जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है। एक 2 और फिर उसके साथ एक और 2 मिला करके क्या बनता है? 4 बनता है। तो दो नाउन्स को जब एंड से जोड़ा जाए और वो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो वर्ब कैसी आ जाती है? प्लूरल आ जाती है। तो इसमें यही केस हुआ है। ईच ऑफ दीज टीचर्स इज क्वालिफाइड। आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्यों सर? क्यों? टीचर्स तो प्लूरल है और इसके साथ आर है, तो ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ईच की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब ईच आ जाए, एवरीथिंग, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, वन ऑफ द, या ईच पे आ जाए बात, तो हम कैसी यूज करते हैं? जैसे यहाँ पर ये गिवन है ना, ईच का एग्जांपल तो नहीं दिया था इसने, लेकिन यहाँ पर इसने बताया था कि ईच के साथ हम कैसी वर्ब यूज कर सकते हैं? इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यानी कि इसकी अगर हम हिंदी बनाने की कोशिश करें कि हर एक टीचर
क्वालिफाइड है, हर एक की बात हो रही है, एक एक की, तो इस यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आइदर यू और आई इज गेटिंग द अवार्ड। इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर यू और आई गेटिंग द अवार्ड। सुनने में अटपटा लग सकता है, लिखने में भी आपको अटपटा लग सकता है कि सर आइदर यू और आई आर गेटिंग द अवार्ड, ये तो सर सुनने में अटपटा लगता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं। देखिए, जब आइदर और से एक सेंटेंस में दो नाउन्स या दो प्रोनाउन कह लीजिए या दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है, तो वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ क्या करती है, एग्री करती है। ये रूल मैंने आपको करवाया था, पार्ट 1 में भी करवाया था, पार्ट 2 में भी करवाया था, काफी सारे क्वेश्चंस भी करे थे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आई के हिसाब से अब वर्ब आएगी, तो आई का जो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं सर, प्लूरल करते हैं। क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं। तो इसमें वर्ब कैसी आ जाएगी, इसकी जगह आर आ जाएगी। 3 parts ऑफ द केक आर ऑलरेडी ईटन बाय जेक। तो इज नहीं आएगा, कितने पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, 3 parts के बारे में बात हो रही है। तो कैसी सब्जेक्ट है इसका, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, इसकी जगह आर, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 7 है 15 मिनट्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई अमाउंट ऑफ टाइम हो, कोई अमाउंट ऑफ रुपीज हो, कोई डिस्टेंस का अमाउंट हो या मेजरमेंट हो, वेट हो, ये सब हम एक अमाउंट, इनको हम सिंगल मान लेते हैं। तो 15 मिनट्स क्या है कि टाइम का अमाउंट है, एक टाइम पीरियड है। तो अमाउंट नहीं, बेसिकली टाइम पीरियड है, और एक टाइम पीरियड को हम क्या मान लेते हैं, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ इज आ जाएगा, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा। एवरीवन इन द फैमिली रिस्पेक्ट माई ग्रैंड मदर। सबसे पहले इसमें आपको वर्ब ढूंढनी है, वर्ब क्या है, रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट क्या ये ठीक लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है। सर ये प्लूरल वर्ब है। क्यों भाई, क्यों है प्लूरल वर्ब, क्योंकि सर इसमें SEIS नहीं लगा हुआ, और जिस वर्ब में SEIS नहीं लगता है वो वर्ब प्लूरल होती है। तो एवरीवन इन द फैमिली, एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है एवरीवन। तो वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब के साथ क्या आता है, एस आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवरीवन इन द फैमिली रिस्पेक्ट्स माई ग्रैंड मदर। देयर आर अ पार्क इन माई हाउस, नियर माई हाउस। पार्क के बारे में बात हो रही है, पार्क यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो पार्क तो सिंगुलर है, और वर्ब यहाँ पे प्लूरल दे दी, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, अ फ्यू ऑफ दीज कार्स इज स्टिल अनसोल्ड। इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कार्स से भी आप करेंगे तो भी आर आएगा, और वैसे भी अ फ्यू के साथ क्या आता है, आर ही आता है हमेशा, यानी कि प्लूरल यूज करते हैं हम वर्ब। द गैंग लीडर एज वेल एज द कंपेनियंस आर पनिश्ड, नहीं इज पनिश्ड। पढ़ने में तो ये सही लग रहा है कि द गैंग लीडर एज वेल एज द कंपेनियंस आर पनिश्ड, कि भाई कंपेनियंस है तो बहुत सारे बंदों के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या किया गया है, आपको डिस्गाइज करने की कोशिश की गई है, आपको मिसलीड करने की कोशिश की गई है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमको तो रूल पता है, हम तो कंफ्यूज होने नहीं वाले हैं। क्या रूल बोलता है कि कभी कभी मेन सब्जेक्ट को वर्ब से दूर भेज दिया जाता है, और बीच में कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेज डाल दी जाती है हमको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन बेसिक रूल हमको नहीं छोड़ना है। बेसिक रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब जो है वो मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। अब मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, गैंग लीडर है इसमें मेन सब्जेक्ट, ना कि उसके कंपेनियंस साथी होता है। तो गैंग लीडर कैसा है, एक सिंगल आदमी है, सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल यूज कर दी तो गलत हो जाएगा। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, जो कि इज है। तो ये गाइस चैप्टर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये चैप्टर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। आपको जो इंग्लिश जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब जो टॉपिक है काफी अच्छे से क्लियर है तो। और ये बड़ी क्लासेस में भी आता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और काफी अच्छे से इस बुक में दिया हुआ था विद एग्जाम्पल्स। और मैंने भी बेस्ट से बेस्ट कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही रिप्लाई दूंगा, आपको अगर आंसर पता है तो आप भी रिप्लाई दे सकते हैं, बिकॉज डेली के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उनमें से बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो हर एक को डाउट बताना या डाउट उसका क्लियर करवा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप भी उस बच्चे की मदद कर सकते हैं अगर कोई डाउट लेकर के आता है, और कोशिश मैं यही करूंगा कि मैं भी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं आपके डाउट्स का। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और गाइज एक बात और कि अगर आपको मेरी वीडियोस से हेल्प मिल रही हो
और आपको होमवर्क करने में इजी फील हो रहा हो, तो गाइज प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भले ही वीडियो को लाइक मत कीजिए लेकिन चैनल को शेयर कीजिए और बच्चों को भी दिखाइए। आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपने ये नहीं सोचना है कि मैं ही सारा पढ़ दूं, मैं ही फर्स्ट आ जाऊंगा, मैंने उसको वीडियो दे दी तो वो मेरा कंपटीशन करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप पढ़ेंगे आपके नंबर उतने आ जाएंगे और जितना आपका क्लासमेट पढ़ेगा, जितनी मेहनत वो करेगा, उसके नंबर उस हिसाब से आ जाएंगे। आपने अपना बेस्ट देना है, अपने बेस्ट तरीके से पढ़ना है, किसी से जेलसी फील नहीं करनी है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है, और अगर कंपटीशन भी करना है तो हेल्दी कंपटीशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जेलसी होने लग जाए, वो एक गलत चीज़ होती है। तो आपने अपना बेस्ट देना है, उसके बाद आपके नंबर अच्छे ही आएंगे जितनी आपने मेहनत करी होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है, चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।